सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और हम इस स्पेशल सीरीज़ में हैं जिसमें हम सीख रहे हैं उन मुकुटों के बारे में जो परमेश्वर अपने जयवंत लोगों को देंगे। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने सीखा कि जो जय पाएंगे उनको क्या क्या मिलेगा, और आज के एपिसोड में भी हम वही सीख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि वो अलग अलग मुकुट कौन से हैं जो परमेश्वर जय पाए हुए लोगों को देंगे। तो ये है भाग 2, और भाग 1 में मैंने 3 मुकुटों के बारे में बात किया जो कि आप YouTube चैनल में जाकर आप हमारे देख सकते हैं और एंड में भी उसका लिंक दिया जाएगा। सो पहला जो क्राउन है वो है इम्पेरिशेबल क्राउन, यानी कि एक ऐसा मुकुट जो मुरझाने का नहीं है। दूसरा मुकुट जिसके बारे में मैंने बात किया वो था जीवन का मुकुट, तो जो हमें प्रभु देंगे, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता क्योंकि आपको पार्ट 1 में जाना होगा, नहीं तो मेरे ये समय बीत जाएगा। तीसरा मुकुट जिसके बारे में हमने सीखा वो है धार्मिकता का मुकुट, जो परमेश्वर उन लोगों को देंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। तो आपने अगर वो शिक्षा नहीं सुनी, पार्ट 1 में वो शिक्षा कृपया जरूर सुन लीजिए। तो अब हम पार्ट 2 में और आखिरी 2 मुकुटों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जैसे मैंने भाग 1 में बताया कि इंसान कितना कोशिश करता है, कितना जद्दोजहद करता है अपने जीवन में अचीवमेंट्स पाने के लिए। कोई आईटी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, घंटों घंटे लगा देते हैं, मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स के प्लेयर कितना मेहनत करते हैं एक दिन उनको मेडल मिल सके, एक दिन उनको शील्ड मिल सके, लेकिन वो ऐसे ही नाम है जो एक दिन मुरझा जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। धन पैसा भी हो सकता है, धन संसारिक ग्लोरी भी हो सकती है, जहां पर दुनिया के लोग हमें जानते हैं और हमने बहुत सारे इनाम जीते हैं, लेकिन ये थोड़ी ही देर के लिए है। बाइबल में लिखा है अपना इनाम कहां इकट्ठा करना है? स्वर्ग में, जहां चोरी नहीं होता, कीड़ा नहीं लगता, काई नहीं लगता, मुरझाता नहीं है, जिसकी चमक, जिसकी ग्लोरी, जिसकी महिमा हमेशा बनी रहती है। अगर आप कोई सोने की चीज भी ले लो तो कुछ साल पड़े रहने के बाद आप देखोगे उसकी शाइन कम होना शुरू हो जाएगी, और कुछ लोग दोबारा शाइन बढ़ाने के लिए वापस एक सुनार को वो देते हैं ताकि वापस उस चीज में शाइन आ जाए। देखो, सोने की भी शाइन चली जाती है, लेकिन वो मुकुट जो प्रभु हमें देंगे उसकी शाइन कभी नहीं जाएगी। वो इनाम जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में सोच रखे हैं वो कभी चोरी नहीं होंगे, वो कभी चुराए नहीं जाएंगे, वो हमेशा के लिए बने रहेंगे, उनकी ग्लोरी कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी, उसकी चमक, उसकी रोशनी और बढ़ती चली जाएगी। तो हम बढ़ते हैं चौथी बात की ओर, और जो चौथा जो क्राउन जिसके बारे में, चौथा मुकुट जिसके बारे में बाइबल में लिखा है वो है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय 1 से लेकर 4 आयत में लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। सो यहां महिमा का मुकुट लिखा गया है, किन लोगों के लिए लिखा गया है? जो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं, 5-fold मिनिस्ट्री में अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, उनके बारे में लिखा है। या जो किसी तरह की क्रिश्चियन लीडरशिप में है उनके बारे में लिखा है कि अगर वो झुंड की रखवाली अच्छी तरह से करेंगे, चाहे वो कुछ लोग पास्टरों के रखवाले होते हैं, कुछ लोग कुछ पास्टर्स कलीसिया के लोगों के रखवाले होते हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे की जिंदगियों के लिए हम जिम्मेवार हैं। और बाइबल में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और ये महिमा का मुकुट उन लोगों को देंगे जिन्होंने बड़े धीरज के साथ, बड़े प्रेम के साथ सबको संभाल कर रखा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैंने एक को भी नहीं खोया, जितने भी पिता आपने मुझे दिए उन सबको मैंने संभाल कर रखा है। तो प्रभु चाहते हैं हम एक अच्छे रखवाले बने, और ये खासकर मुकुट उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा में है। और एक दिन प्रधान रखवाला आएगा, प्रधान शेपर्ड आएगा, प्रधान पास्टर आएगा, प्रधान लीडर आएगा, और वो लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, सेवकाई में हैं, दूसरों की जिंदगियों की देखभाल करते हैं, उनको एक दिन वो आएंगे और ये महिमा का मुकुट उन लोगों को
दिया जाएगा। हालेलुया। सो ये उन लोगों के लिए है जो 5-fold मिनिस्ट्री में है, जो परमेश्वर की सेवकाई में है, जो नीच कमाई के लिए नहीं कर रहे, जो इसलिए नहीं कर रहे चलो दाल रोटी फुल्का चल जाएगा, जो दिल से कर रहे हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, जो सच में परमेश्वर के झुंड की, परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं, जो वो गुनाह को देखते हैं, उनका मन में एक जलन उठती है, तकलीफ उठती है, वो प्रभु को पुकारते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में लिखा है जो सच में प्रभु की सेवकाई एक सच्चे बोझ से, ईमानदारी से जिंदगियों को बचाने की खातिर, रूहों को बचाने की खातिर वो करते हैं, ताकि वो भी वहां पहुंच सके, लोग भी वहां पहुंच सके, विश्वासी भी वहां पहुंच सके जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो ये महिमा का मुकुट उनके लिए है। सो एक और आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, ये लिखा है इब्रानियों 13:17 में। यहां लिखा है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो यहां पर बाइबल में लिखा है, तो जो अगुवे हैं, जो 5-fold मिनिस्टर्स हैं, उनको एक दिन परमेश्वर को लेखा देना है, यानी कि हिसाब देना है। और अगर उनके कार्य अच्छे हुए तो उनको इनाम मिलेगा, जो कि है महिमा का मुकुट। हालेलुया। सो प्रभु ने ये चौथा मुकुट है जिसके बारे में मैंने बात किया, उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु की सेवकाई में है, दुष्ट कमाई के लिए नहीं करते, नीच कमाई के लिए नहीं करते, दिल से करते हैं, वफादारी से करते हैं, प्रेम से करते हैं, उनको प्रभु के लोगों की चिंता है, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करना है प्रभु के झुंड के लिए करते हैं। एक दिन प्रधान रखवाला आएगा और वो कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तुम विश्वास योग्य रहे, चाहे थोड़े में चाहे ज्यादा में, लेकिन प्रभु ने जितना हमें सौंपा है अगर हम उसमें विश्वास योग्य रहेंगे तो एक दिन ये क्राउन ऑफ ग्लोरी, ये जो मुकुट है वो उनको पहनने को मिलेगा। तो अगला मुकुट जिसके बारे में बाइबल में लिखा है वो है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जिसके बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं। 1 थेसलोनिकियों 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को समन रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना बने। तो यहां पर पौलुस बात करता है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने की। आपको मालूम है मरकुस 16:15 में क्या लिखा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, इस खुशखबरी का प्रचार करो। खुशखबरी क्या है? आज इंसान इस दुनिया में पाप के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इंसान अपने पाप माफ करवाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं, अपने आप को दर्द देते हैं, अपने शरीर को चीरते हैं। एक दिन मुझे याद है, मैं दक्षिण भारत में था और मैं कन्याकुमारी जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे लोगों का झुंड था और उन्होंने अपने मुंह के अंदर सीखें डाली हुई थी, पीठ के अंदर सीखें डाली हुई थी, टांगों के ऊपर, जांघों में, थाइस में सीखें डाली हुई थी और वो सीखों से लटके हुए थे। तो उनको लटकाया हुआ था जैसे वो हवा में है, लेकिन जो सीखें जिन्होंने उनके शरीर को चीरा हुआ था तो उसके सहारे वो लटके हुए थे। जब मैंने वो देखा मेरा दिल बड़े दुख से भर गया। तो क्यों लोग करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि किसी तरीके उनके गुनाह माफ हो जाएं। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, बहुत बुजुर्ग थे, वो सड़क पर लेट लेट कर जाते थे, लेट कर फिर खड़े होते थे, लेट कर अपने हाथ का निशान लगाते थे, फिर खड़े होते थे। मालूम नहीं कितने सैकड़ों मीलों से चलकर आ रहे थे और कितने सैकड़ों मील उन्होंने ऐसे ही करना था, लेट लेट के जाना था ताकि किसी तरीके उनके पाप माफ हो जाएं। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस दुनिया में चाहत रखते हैं गुनाह क्षमा पाने के लिए। बहुत सारे लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आने वाले जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं चलो इस संसार में हम दुख उठा लेंगे लेकिन वहां कोई अच्छी जगह हम पहुंच जाएं, ये ना हो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं। देखो आज मनुष्य, आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, साल्वेशन पाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति था। जब मेरी उम्र 13 साल की थी, मेरे दादी जी का देहांत हो गया। चाचा जी गांव के सरपंच थे, मेरे पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। बेशक हमारी गांव में ज़मीन थी लेकिन चाचा जी उसकी देखभाल करते थे। और जब मेरे दादी जी का देहांत हुआ हम वहां पर गए क्योंकि चाचा जी सरपंच थे, पूरा गांव वहां पर आया
पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो बहुत सारे लोग दूर दूर से उनके ऑफिशियल्स भी आए, तो बहुत भीड़ थी। तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आए, और जब वहाँ पर मैंने देखा कि कैसे लकड़ी रखा और देह को जला दिया, मेरे अंदर उस दिन से लेकर एक डर आ गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक दर्शन भी देखा। उस दिन से लेकर मैं इस खोज में लग गया कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं मरने के बाद एक बेहतर जगह में कैसे जाऊंगा, क्योंकि 13 साल की उम्र में भी मेरे अंदर इस बात का एहसास था कि मैं पापी गुनाहगार इंसान हूं। बेशक बाहर से मेरी जिंदगी बहुत बिगड़ी हुई थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे सच्चाई की, परमेश्वर की खोज थी। और 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, जिसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता। और 18 साल की उम्र के बाद मैं नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी होप नहीं रहा कि मुक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। यहां तक ऐसे भी दिन होते थे जब कई कई दिन मैं खाना नहीं खाता था, ये सोचते हुए कि मुझे परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा, या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो मेरे अंदर भी चाहत थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मैं किसी व्यक्ति से मिला जिन्होंने ये खुशखबरी को मेरे साथ शेयर किया, और मेरे अंदर होप आ गया, एक उम्मीद आ गया, एक आशा आ गया। मैंने कहा मैं यही तो खोजता था कि क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा मुझे 100% गारंटी मिल जाए कि मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं, और जब मैं मरूंगा मैं नरक में नहीं जाऊंगा, किसी आग में नहीं जाऊंगा, कोई गर्म तेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छी जगह जाऊंगा। तो मुझे ये गारंटी मिल गया। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, क्योंकि उस दिन मैं जान गया कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे धार्मिक कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि देखो परमेश्वर हम किसी तरीके यहां पर पहुंच ही गए, देखो अपने बलबूते पर। ये प्रभु के अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता, ये प्रभु के रास्ता बने के बिना नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और जिंदगी मैं हूं। वहां पहुंचने के लिए मनुष्य को इस संसार में ये 3 चीजें पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? मार्ग, वो रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है। और वो रास्ता किसी शहर, किसी नगर, किसी समुद्र या किसी पहाड़ का रास्ता नहीं है, वो स्वर्ग का रास्ता है। और वो प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने सलीब पर हमारे लिए जान दिया, क्रूस पर जान दिया, मरे, तीसरे दिन जी उठे और अब हमारे लिए रास्ता बना दिया कि जहां वह हैं हम भी वहां रह सके। इसलिए वो मार्ग है। और फिर लिखा है वो सत्य है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। वही सच्चा जिंदा परमेश्वर है, वही सच्चाई है। और तीसरी बात जीवन, जीवन पाना जरूरी है वहां जाने के लिए। और वो जीवन हमें वहां नहीं मिलता, यहीं पर मिल जाता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके कबूल कर लेते हैं, उस दिन से लेकर हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। हम जो अपने गुनाहों, पापों और अंधकार में मुर्दा थे, अब हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है। अब खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाला, हमारे दिलों में आकर बस जाता है। और उस दिन से लेकर हम शरीर के अनुसार आराधना नहीं करते, आत्मा से आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आराधना है और हमारे दिल में है। और अब आराधना जब निकलती है, हृदय से निकलती है, दिल की गहराई से निकलती है। तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी होप आ गई। सो इसीलिए प्रभु जानते थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा फसल तैयार है, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल। फसल बहुत है, तैयार खड़ी हुई है, मजदूर थोड़े हैं जो कटनी काटे। ये प्रभु का बोझ था, इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, क्योंकि मजदूरों की जरूरत है। और यहां पर हम पढ़ते हैं मरकुस 16:15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ इस खुशखबरी का प्रचार करो। खुशखबरी क्या है? तुम आजाद हो गए हो। खुशखबरी क्या है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। खुशखबरी क्या है? तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया है। अगर तुम यीशु पर विश्वास करोगे तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तो ये खुशखबरी का प्रचार करने के बारे में बाइबल में बोला गया है। तो ये जो 5वां मुकुट है, ये किन लोगों को मिलेगा? जिन्होंने खुशखबरी का प्रचार किया। आनंद का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जिसके बारे में लिखा है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलिपियोस का 4 अध्याय और पहली आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं। यहां पर पौलुस बात कर रहा है फिलिपियों की कलीसिया से।
तो यहाँ पर आनंद और मुकुट की बात कर रहे हैं। ये कौन सा मुकुट है? आनंद का मुकुट है। बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति बचाया जाता है ना, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। जब एक रूह बचती है तो आनंद मनाया जाता है, रिजॉइस किया जाता है कि एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। उसी प्रकार से ये आनंद का मुकुट किन लोगों को मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने खुशखबरी का प्रचार किया, जिन्होंने ये सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाया। अक्सर कई बार लोग मेरे से मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमें समय नहीं लगता हम सुसमाचार प्रचार करें, हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे हालात में रहते हैं। तो बाइबल में मुझे याद आता है एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। एक दिन एक व्यक्ति जाते हुए एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दे गया, एक को 2 दे दिए, एक को 5 दे दिए। जब वापस आया 5 वाले ने 10 बनाए, 2 वाले ने 4 बनाए, लेकिन 1 वाले ने कुछ नहीं किया। तो प्रभु ने उसको क्या कहा? उसने कहा अच्छा था तू इसे सराफों को दे देता ताकि तुझे ब्याज तो मिल जाता। यानी कि जब हम खुद वो कार्य नहीं कर सकते, एक और तरीका है जिसके द्वारा ये हम कार्य कर सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। वो लोग जो परमेश्वर की सेवकाई में हैं उनको सपोर्ट करके, या एक मिनिस्ट्री को सपोर्ट करके जो परमेश्वर के कार्यों में लगी हुई है, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर। क्योंकि हम खुद इतना नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम दूर दूर जाएं, पहाड़ों में जाएं, नदियों के किनारों पे जाएं, शहर शहर जाएं, या किसी रीति से भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ लोगों को भेज रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फिलिपियों की कलीसिया पौलुस की सहायता करती थी, ताकि वो और नगरों में ट्रैवल कर सके, सफर कर सके, परमेश्वर का वचन दूसरी जगह में पहुंच सके। उसी प्रकार से अगर आपके पास समय नहीं है, आप ज्यादा समय नहीं निकाल पाते, मे बी लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मौका मिलने पर हम खुशखबरी प्रचार ना करें। हमें करना है, हर एक को उसमें खुद भी इन्वॉल्व होना है, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी मिनिस्ट्री की, किसी अच्छी सेवकाई की आप सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, जो लोग मजदूरों को तैयार कर रहे हैं या प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, ताकि वो लोग जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, आज गुनाह के अंदर है, पाप के अंदर है, नशे के अंदर है, बुराई के अंदर हैं, बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक खुशखबरी का प्रचार किया जा सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए, कैसे सोशल मीडिया के जरिए, आराधना के गीत बनाने के जरिए, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के जरिए, जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू खासकर इन दिनों में कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। पौलुस कई जगह नहीं जा पाता अगर लोग उसको सहयोग ना देते। प्रभु यीशु मसीह भी अपने कामों के दौरान, अपने कार्यों के दौरान लोगों ने उनको सपोर्ट किया। बेशक वो चाहते तो बहुत सारी ऐसी मछलियां ढूंढ लेते जिनके पेट में सिक्का था, एक बार हम पढ़ते भी हैं उसके बारे में। लेकिन प्रभु क्योंकि लोगों को आशीष का कारण बनाना चाहते थे, प्रभु ये चाहते थे हम भी इस वचन को जीवन में पूरा करें, खुशखबरी का प्रचार करें। तो वो कैसे होगा? जब हम दूसरे लोग जो सेवकाई में हैं उनका सपोर्ट करेंगे, ताकि वो और बढ़ चढ़कर परमेश्वर की सेवकाई कर सके और परमेश्वर की जरूरतें पूरी हो सके। तो अगर आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हम बहुत इसके आपको वेलकम करते हैं, हम बहुत धन्यवादी होंगे। और आप हमारे सेवकाई के साथ सपोर्टर्स बन सकते हैं। आप टाइट्स, ऑफरिंग्स या अपने मंथली एक पार्टनरशिप हमारे साथ कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को आगे ही आगे बढ़ाते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए हम म्यूजिक प्रोग्राम्स चलाते हैं और भी बहुत सारी कार्य करते हैं, जिसके बारे में आपको इस समय मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता। लेकिन आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप जो नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है और उसके नीचे फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप वहां फ़ोन करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं हम और क्या क्या कार्य करते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक सेवकाई करके चुना है, सिर्फ लोगों के जीवन में छुटकारा लाने के लिए नहीं, लेकिन चेलों को तैयार करने के लिए, ताकि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो लोग जिन्होंने नया जीवन पाया है, वो लोग जिन्होंने हमेशा की जिंदगी पाई है, वो प्रभु में मजबूत हो जाएं, तगड़े हो जाएं और फिर ये आनंद का मुकुट को पाने की भी चाहत रखे, यानी कि सुसमाचार प्रचार करें उन योग्यताओं से जो परमेश्वर ने उन सब लोगों को दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुर्दों में से जी उठे, कहा जाओ पूरे जगत में जाकर इस खुशखबरी का प्रचार करो। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये किसी के धर्म के बदलाव का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ खुशखबरी का प्रचार है। खुशखबरी ये है,
हमारे आज़ादी का रास्ता खुल गया है। यीशु ने जो पाप हमने किए, जो हाथों से हमने गुनाह किए, यीशु ने अपने हाथों पर कीले ठुकवा लिए, पाँव पर कीले ठुकवा लिए, सिर पर कांटों का ताज प्रभु के रख दिया गया क्योंकि हमने गलत सोच विचार सोचे। हमारी सारी बुराइयां, गुनाह, पाप, हमारे पारिवारिक शराब, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया ताकि मनुष्य आगे आशीष की ओर बढ़ सके, हमेशा की जिंदगी की ओर बढ़ सके। हमारा परमेश्वर पिता से जो हम दूर थे अपने पापों के कारण, हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप हो सके, हम हमेशा की जिंदगी पा सके, और जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उनके साथ स्वर्ग जा सके। और जब परमेश्वर कहते हैं देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, नया आकाश और नया पृथ्वी, वहां भी हम प्रभु के साथ बस सके। देखो हमारे पास कितनी खूबसूरत उम्मीद आ गई, कितनी खूबसूरत आशा आ गई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण। कितनी बड़ी खुशखबरी थी जो उस दिन मुझे मिली। और उन दिनों में मैं विदेश में नौकरी करता था, मैं इंग्लैंड में था और मैं उस देश में जाकर बहुत खुश था, अच्छा पैसा था, सब कुछ आ रहा था। लेकिन जब ये खुशखबरी मुझे पहुंची, ये उस खुशी से हजारों गुना बढ़कर थी, हजारों गुना। क्योंकि यही तो वो चीज़ थी, यही तो वो बात थी जो अपने 12-13 साल की उम्र से मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता था कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए याद रखें, ये क्राउन किन लोगों के लिए है जो खुशखबरी का प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं इस खुशखबरी से नहीं लजाता। बाइबल में लिखा है वो कैसे जाएंगे अगर वो भेजे ना जाएं, वो कैसे जाएंगे अगर वो भेजे ना जाएं। एक बार फिर से कह रहा हूं, वो कैसे जाएंगे अगर वो भेजे ना जाएं। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो ये 5वां इनाम, 5वां मुकुट भी आपको पाना है जो आनंद का मुकुट है। और फिर जैसे मैंने कहा आखिर में उस आयत को पढ़ूंगा, क्यों ये सब मुकुट चाहिए, क्यों ये सब मुकुट चाहिए। ऑफ कोर्स ये खूबसूरत है, ये एक अचीवमेंट है जो लोग विश्वासयोग्यता से चले उनके लिए। अगर हम संसार में मुकुट पाना चाहते हैं, संसार में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने की चाहत रखते हैं, तो फिर वो स्वर्गीय चीजों के लिए और कितनी बड़ी चाहत क्यों ना रखें। जैसे बाइबल में मैंने पहले भी कहा, लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम अपना धन कहाँ इकट्ठा करो, स्वर्ग में, जहाँ चोरी नहीं होता, काई नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, है ना, कोई चुरा नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो ये वो इनाम है जो वहां हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल मीन्स कभी ना खत्म होने वाला समय, कभी नहीं, अरबों खरबों, वो टाइम पीरियड के बाहर है, वो टाइम जोन के बाहर है। लेकिन अगर उदाहरण से मैं कहूं, खरबों खरबों, खरबों इंटू खरबों इंटू खरबों इंटू खरबों, कभी ना खत्म होने वाला समय, खरब 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 लगते जाएंगे, वो समय कभी भी, वो जीवन कभी भी खत्म ना होगा और आपके पास हमेशा के लिए वो मुकुट बने रहेंगे। लेकिन वो मुकुट किस बात के लिए होंगे, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता क्यों होंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 10, यहां लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग तक जीता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। और 11 आयत में क्या लिखा है, 11 आयत में लिखा है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई है। तू ही महिमा और आदर के योग्य है। तो एक दिन हम जब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के सिंहासन के सामने होंगे, हम दंडवत करेंगे और हमें मौका मिलेगा कि अपने सर से इन मुकुटों को उतार कर प्रभु के सिंहासन के सामने रख सके और कह सके, प्रभु सिर्फ आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। आप ही की इच्छा से, आप ही की खुशी से ये सारी वस्तुएं रची गई हैं। सारा आदर और महिमा, हम जो कुछ भी करते हैं इस संसार में रहते हुए, जो भी अचीवमेंट्स हमें वहां मिलेंगी, जो भी हमें इस संसार में मिलेंगी, सब बातों का आदर और महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने खूबसूरत वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं और हमें इन मुकुटों को हासिल करना है। हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हमेशा के लिए बने रहना है। बहुत धन्यवाद करता हूँ लोगों के लिए जो इस मुकुट को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, खुशखबरी का प्रचार करते हैं। बाइबल में लिखा है कितने खूबसूरत कदम हैं उनके, कितने खूबसूरत फीट हैं उनके,
जो खुशखबरी लेकर आते हैं, जो खुशखबरी जो किसी के पास जाते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आए और वो कहे आपके लिए खुशखबरी है, अंदर कितना उत्साह आ जाता है, कितने खूबसूरत कदम हैं उनके। तो आपको खुद भी खुशखबरी का प्रचार करना है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ भी इस सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम जो खुशखबरी सुनाते हैं, हम जो लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर इंकरेज करूंगा हमारी सेवकाई के साथ सहयोगी बन जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे सहयोगियों की ज़रूरत है। दर्शन बड़ा है, परमेश्वर बड़े हैं, परमेश्वर महान है, लेकिन याद रखें परमेश्वर हमेशा काम अपने बनाए हुए मनुष्य के द्वारा करते हैं। बाइबल में प्रभु ने कहा है सब कुछ मेरा है, और फिर बाइबल में यह भी लिखा है स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी परमेश्वर की नहीं है, इसका अर्थ यह है परमेश्वर ने मनुष्य को जिम्मेवारी सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, काम पूरा करके पिता के दाएं हाथ बैठ गए। आज वो अपनी कलीसिया के साथ है, कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर है, उनके दिलों में बसा हुआ है, उनका साथ है, और हम मिलकर सहभागी होकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। तो इसलिए अगर आप हमारी सेवकाई के साथ सहयोगी बनना चाहते हैं, हमारी अकाउंट डिटेल्स आप देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस समय आप फुल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये हमारा QR कोड है, डायरेक्टली QR कोड से स्कैन करके भी आप डोनेशंस भेज सकते हैं। तो अगर आप मंथली सपोर्टर बन सकते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वन टाइम ऑफरिंग देना चाहते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सवाल ये नहीं है ज़्यादा है या कम है, जितना भी है प्रभु को ग्रहण योग्य है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारी सेवकाई के लिए 10 रुपये भी भेजे हैं। सो हमारा दिल आनंद से भर जाता है जो लोगों ने 10 रुपये भी सपोर्ट भेजा है, क्योंकि वो भी प्रभु को बहुत ग्रहण योग्य है। इसलिए परमेश्वर के कार्यों के लिए बढ़ना है तो जैसे आप फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से कह रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में मीटिंग के बाद आप हमारे इस अकाउंट में और डोनेशंस भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन अकाउंट होल्डर्स के लिए है। तो सिर्फ अगर आप इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैं तो ही आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारणवश हमारे अकाउंट में, इस अकाउंट में ऑफरिंग नहीं भेज पा रहा या नहीं भेज सकता, तो आप नीचे दिए हुए 2 नंबर्स हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हाउस ऑफ वर्शिप में आप अपने टाइट्स या ऑफरिंग्स या डोनेशंस या जो मंथली पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, आप कैसे वो पहुंचा सको, ताकि परमेश्वर का कार्य जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है हम उसे विश्वास योग्यता से कर सके। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आय से आशीष दे।